उत्तर प्रदेश की सियासत में सब कुछ आराम से बिना हो हंगामे के हो जाए यह मुमकिन नहीं है। जो राज्यसभा चुनाव थोड़ी देर पहले तक आसान दिख रहा था, उसमें 11वें नामांकन से रोमांच पैदा हो गया है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल और बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम के साथ बीजेपी के 8 प्रत्याशियों के नामांकन के बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वाराणसी के रहने वाले प्रकाश बजाज ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा की रेस रोमांचक हो गई है। राज्यसभा के गणित के मुताबिक बीजेपी की 8 और समाजवादी पार्टी की 1 सीट पर जीत तय मानी जा रही है, लेकिन 11वें नामांकन से बीएसपी की 1 सीट उलझती हुई दिख रही है। बीएसपी को जीत के लिए 37 वोट चाहिए, लेकिन बीएसपी के पास केवल 18 वोट है। बीएसपी को जीत के लिए बीजेपी और एसपी के समर्थन की दरकार है। अगर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में बने रहते हैं तो वोटिंग तय मानी जा रही है। तो राज्यसभा चुनाव में यह गणित अब उलझ गया है, क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी की एंट्री हो गई है और बीएसपी जिसने 1 सीट के लिए नामांकन दाखिल किया, अब वोटिंग होने से बीएसपी की मुश्किल बढ़ सकती है। बीजेपी के पास 304 सीट मौजूद है, समाजवादी पार्टी को 1 सीट के लिए 37 वोट चाहिए और अब एक निर्दलीय के आने से यह सीट उलझती हुई नजर आ रही है। पवन, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो उम्मीद जताई जा रही थी वैसा ही हुआ। 1 सीट को लेकर पेच फंसना था और अब निर्दलीय प्रत्याशी के एंट्री के बाद यह पेच फंस गया है। अब क्या गुणागणित रहेगा, क्या समीकरण बन सकते हैं? मृदुल, निश्चित तौर पे अब मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर से अब समीकरण, वोटिंग समीकरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस का वोट अब पड़ना, उसमें जो गणित है वो तय करेगा कि कौन 10वां प्रत्याशी जीत करके आएगा। निश्चित तौर पे बीएसपी की राह अब मुश्किल हो गई, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी है सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रस्तावक बन करके उनका नामांकन दाखिल कराने का काम किया। इरफान सोलंकी से लेकर के राजीव यादव, जो खास तौर से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी नेता हैं, वो सारे विधायक प्रकाश बजाज के नामांकन में मौजूद थे, उनके प्रस्तावक के रूप में मौजूद थे। अंदर की अगर बात बताएं आपको, तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि किस तरीके से गणित विपक्ष ने मिलकर के बीएसपी के खिलाफ किया है, क्योंकि बीएसपी ने बीजेपी के साथ जो अंदर खाने की बात निकल करके आई कि 60 गांठ करके बीजेपी से बीएसपी ने तय किया कि आप 8 प्रत्याशी को मैदान में उतारिए, 1 प्रत्याशी हम उतारेंगे। समाजवादी पार्टी पहले से 1 प्रत्याशी उतारने के मूड में थी, लिहाजा 10 सीट हो जाएंगे और 10 निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पे बीएसपी की इस पूरे गणित को खराब करने का काम किया और उसने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रकाश बजाज को मैदान में उतार दिया और प्रस्तावक के रूप में अपने विधायकों को दिया। अब गणित, चाहे वो विपक्ष के कांग्रेस की हम बात करें या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात करें या निर्दलीय विधायकों की बात करें, या आज जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव के सामने जो हापुड़ के एक विधायक हैं बीएसपी के, उनकी पत्नी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। और मैं एक और बड़ा खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं कि बीएसपी के तकरीबन 7 विधायक समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। यहां तक खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव से इन लोगों ने मिलने का भी काम किया है। अगर ये बात सच है तो ये मान करके चलिए कि बीएसपी की राह अब और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का बैकअप लेकर के ही प्रत्याशी खड़ा करने का काम क्यों नहीं किया। क्योंकि अगर गणित देखा जाए, वोटों का गणित आपको देखा जाए, तो 403 विधायकों की जो सीट है, अगर उसमें 10 प्रत्याशी +1 करके अगर आप डिवाइड करते हैं उन सीटों से, तो 37 सीटों का आंकड़ा आता है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस की वोट होती है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है चुनावी गणित के हिसाब से। लिहाजा अब समाजवादी पार्टी और विपक्ष के मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बीच जो खबरें निकल करके आ रही हैं कि जो 60 गांठ हुई थी, अब वो खटाई में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी बीएसपी का जो प्रत्याशी है, अब वो शायद चुनाव उसके लिए इतना आसान नहीं होगा कि किस तरीके से वो मैनेज करता है, कैसे निर्दलीय प्रत्याशियों का मैनेज करता है। क्योंकि एक बात और है, निर्दलीय विधायकों में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया आते हैं, जो बीएसपी सुप्रीमो के साथ
किसी भी हालत में नहीं जा सकते हैं। वो किसी और प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं, लेकिन बीएसपी के साथ वो नहीं जाएंगे। उसी तरीके से अगर बीएसपी के वोट बैंक की बात करें तो मुख्तार अंसारी पंजाब के जेल में बंद हैं, वो वोटिंग देने नहीं आएंगे। जैसा कि अभी तक के जो पिछले चुनाव के मद्देनजर देखा गया, विधानसभा जब चल रही थी उस समय भी देखा गया, वो नहीं आए। एक और विधायक जो हैं वो भी वोट नहीं डाल सकते हैं, उनकी स्थिति खराब है, या यूं कहिए कि वो किसी और पार्टी से साठगांठ पहले ही कर चुके हैं। यानी जो 18 वोटों का समीकरण बीएसपी के साथ है उसमें भी सेध लगता हुआ पहले से दिखाई देता है। मतलब अब साफ हो गया है कि विपक्ष ने जो बीएसपी ने अपने गणित बिठाई थी उस पूरी गणित को समझते हुए अगर पवन अगर हम वोटों के समीकरण को देखें, हमने इसके पहले कई राज्यों में राज्यसभा की एक एक सीट को लेकर किस तरीके से पाला बदला है या क्रॉस वोटिंग हुई है वो भी देखा है, और उपाय रहते हैं फिर पार्टी के पास, चाहे व्हिप जारी करना हो तो इस तरीके के उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर एक सीट की बात करें तो अभी पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है आपको? देखिए मृदुल, अगर आज के समीकरण की बात करें, हालांकि अभी तमाम जो प्रत्याशी हैं जो अपना नामांकन दाखिल किए हैं उनकी स्क्रूटनी होनी है। हो सकता है कि किसी प्रत्याशी का स्क्रूटनी में जो पेपर्स हैं वो सही नहीं पाए जाएं तो उनका कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन अगर अभी के समीकरण में आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे बीएसपी की राह मुश्किल है, और खास तौर से जो निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज जो ऐन वक्त पे यानी 3 बजने में। पवन, आप मेरे साथ बने रहिए। इस समय मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम सवाल करेंगे। और मनीष शुक्ला साहब, एक निर्दलीय प्रत्याशी जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी भी उतरे, और वो प्रत्याशी अब मैदान में उतर गया है। आपकी नजर है सर आखिरी सीट पर? देखिए, पिछली बार हम लोग 9 सीटें जीते थे 10 में से, और इस बार एक निर्दलीय प्रत्याशी है मैदान में, और निश्चित रूप से अभी क्या संख्या की दृष्टि से सारे अलॉटमेंट होने के बाद ये देखा जाएगा कि जो बचे हुए वोट हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जी, आपको एक चीज बता दूं मनीष शुक्ला जी, ऐसी खबरें भी हमारे पास पहुंची हैं, पवन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, वो बता रहे हैं कि अब मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है विपक्ष की अगर बात करें तो। ठीक है, लोकतंत्र है, सबको सबसे मिलने का अधिकार है, लेकिन रणनीति बनने के बाद जरूर आप लोगों से शेयर होगी। मैं मनीष जी आपको रोक रहा हूं यहां पर, आप मेरे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन करा दिया। एसपी विधायक इरफान सोलंकी प्रकाश बजाज के प्रस्तावक बन गए। बीएसपी का गणित बिगाड़ने के लिए नामांकन कराया है। बीएसपी के साथ विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में है, और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इरफान सोलंकी जो विधायक हैं वो भी अब प्रस्तावक बन गए हैं। और हमारे साथ पवन, हमारे सहयोगी तो हमारे साथ बने ही हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन कराया और इरफान सोलंकी अब प्रकाश बजाज के प्रस्तावक बने। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी राजीव राय इस समय पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। राजीव राय साहब, खबर मिल रही है कि बीएसपी का गणित बिगाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी भी तैयार है, कुछ विधायक संपर्क में भी बने हुए हैं। राजीव राय साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मनीष जी, आपने भी ये खबर सुन ली है, अब इरफान सोलंकी विधायक हैं, वो भी मैदान में आ गए प्रस्तावक बनकर। नहीं, ठीक है, ये तो समाजवादी पार्टी को तय करना है कि वो उनके जो बचे हुए विधायक हैं किसको वोट देंगे, और अगर वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, चूंकि विधायक अगर इरफान सोलंकी प्रस्तावक बने हैं तो इरफान सोलंकी सपा के विधायक हैं, तो अभी हमको लगता है कि सारी चीजें सामने आ जाएंगी तो कोई टिप्पणी करना उचित होगा। कुल मिला के हमारे जो हमने 8 प्रत्याशी घोषित किए हैं, 8 निश्चित राज्यसभा जाएंगे। जो 9वीं सीट है उस पे रणनीति जो भी तय होगी उसको हम लोग शेयर करेंगे आपसे। मैं चाहता हूं सर, पवन भी मेरे साथ बने हुए, वो एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। पवन,
मनीष जी, केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपने 8 प्रत्याशी घोषित किए, एक प्रत्याशी बीएसपी ने घोषित किया था, समाजवादी पार्टी ने एक किया था। जो खबरें निकल करके आई कि बीएसपी ने बीजेपी से साठगांठ करके यह आग्रह किया कि केवल आप 8 प्रत्याशी खड़ा करें, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने 9 सीटें जीतने का काम किया था, 8 सीटें खड़ा करने। तो ये जो जुगलबंदी है वो किस तरीके से देखा जाए आने वाले समय में? क्या इसको 2022 के आम चुनाव में भी देखा जाएगा? ये 8 सीट हम कंफर्टेबल जीत सकते हैं। 9वीं सीट के लिए हमेशा से समीकरण की तलाश होती है, तो हमने 8 प्रत्याशी दिए हैं जो हमारे जीतेंगे। अब 9वीं सीट पे बीएसपी का जीतेगा कि सपा का जीतेगा, वो तो अभी आने वाला समय ही तय करेगा। और अभी जल्दी तुरंत कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, टिप्पणी करना ठीक नहीं है। निश्चित रूप से रणनीति बनेगी। आपकी रणनीति तो बन रही है या बन गई होगी, आप बता नहीं रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है ये हम जान लेते हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, इरफान सोलंकी भी आ गए मैदान में और खबर यह है कि 7 विधायक बीएसपी के अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि राज्यसभा सदस्य का जो चुनाव होता है वो पार्टी के संख्या बल पे होता है, और जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी उसके सदस्य उतने ज्यादा चुने जाएंगे। ये तय है कि 2022 के बाद जब राज्यसभा का इलेक्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी राज्यसभा सदस्य चुनने की ताकत नहीं होगी, सारे राज्यसभा के सदस्य समाजवादी पार्टी चुनेगी। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी का उतरना, और आप ही के पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनके पिताजी भी राजनीति में थे, अब वो मैदान में आ जाते हैं प्रस्तावक बनकर, तो क्या समझा जाए कि पहले से समाजवादी पार्टी की रणनीति थी इस ओर? नहीं, समझिए कुछ मत, जो समझना है वो फ्लोर पे ही समझ में आएगा। अभी ज्यादा समझने के चक्कर में सब गड़बड़ा जाएगा, इसलिए समझिए मत कुछ भी, बस इतना समझिए कि जिसके पास जितनी ज्यादा संख्या होगी उसके ही राज्यसभा चुन के आए। तो संख्या की बात आप कह रहे हैं, मैं कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन जो तस्वीर नजर आ रही है, अब मैं सिर्फ एक छोटा सवाल करूंगा, वो 7 जो संपर्क में है, क्या उनसे मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई? अनुराग भदौरिया जी, बात आप नहीं समझे भाई, कौन संपर्क में नहीं संपर्क में है आपको ज्यादा पता है। हमारे सूत्र बता रहे, पवन मेरे साथ बने हुए हैं सर, और ये खबर जो आई है अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हैं, प्रदेश का नंबर 1 चैनल, आप बताइए पवन, अनुराग भदौरिया तो कह रहे हैं कि कोई समझने की जरूरत नहीं है। अनुराग जी, आज आपने एक विधायक की पत्नी की ज्वाइनिंग कराई समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव की मौजूदगी में ज्वाइनिंग हुई। उसके अलावा 7 विधायक सीधे तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में हैं। आप एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा होता है, उसके पीछे सभी प्रस्तावक समाजवादी पार्टी के हैं, इरफान सोलंकी, राजीव यादव, उसके अलावा और जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं? इसका मायने निकाले जाइए कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ उत्तर प्रदेश से खत्म हो रहा है। अगर आपकी बात मान ली जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सारे के सारे समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, तो समझिए भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो अपने अब उनको अपनी हैसियत का पता चल जाए कि सरकार में होते हुए भी उनके अनुराग जी, आप सवाल का उल्टा जवाब दे रहे हैं। ये बीएसपी के विधायक हैं, उसके अलावा बीएसपी का समीकरण बिगाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा किया है, न कि भारतीय जनता पार्टी के। यानी भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी का एक तरीके से अंदर खाने जो साठगांठ की बात आ रही है, उस खेल को बिगाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा किया है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जो अखिलेश यादव बीएसपी सुप्रीमो को लेकर के अब तक सॉफ्ट थे, अब 2022 चुनाव से पहले वो सारे समीकरण भुला करके मैदान में उतर करके सारे लोगों का समीकरण खराब करना चाहते हैं? सबका समीकरण खराब हो ना हो, जनता का समीकरण अच्छा हो जाएगा। जो बेरोजगारी से जूझ रही है, महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यूथ जो परेशान है रोजगार को लेके, उनका समीकरण एकदम दुरुस्त होने जा रहा है 2022। भदौरिया जी, एक मेरा सवाल भी है, क्योंकि भदौरिया जी एक सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि एक वक्त हमने देखा जब मायावती के साथ अखिलेश यादव लगातार बातचीत करते थे, मीटिंग्स होती थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल उलट आया। उसके बाद रास्ते अलग अलग हो गए, और उसके बाद मायावती जी ने जरूर हमला किया, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई हमला नहीं किया। तो क्या आप समझे कि देर से इंतजार किया जा रहा था मौके का? आप सिर्फ इतना समझिए
कि जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का समीकरण 2022 में बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। उनके साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे करके किया था। नहीं, आप बीएसपी भी कहिए ना, आप बीएसपी भी कहिए, मैं ये चाहता हूं, आप क्या बीएसपी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं या बीजेपी का? जनता पार्टी की है सर, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सवाल सरकार से होता है। हाँ। आप विपक्ष से पूछिए, आपकी मर्जी, हम सरकार से पूछते हैं सवाल, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान, न्यायपालिका। इरफान सोलंकी खुद हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग भदौरिया जी, आप ही के पार्टी के विधायक। इरफान सोलंकी जी, आप प्रस्तावक बन गए हैं, खेल किसका बिगाड़ने की तैयारी है? बीएसपी का ही नजर आ रहा है यहां से तो, कि बीएसपी का खेल आप बिगाड़ रहे हैं, और अखिलेश यादव के संपर्क में 7 विधायक भी हैं, क्या कहेंगे इरफान सोलंकी जी? मनीष शुक्ला जी से मैं एक छोटा कमेंट ले लेता हूं इस पर। मनीष शुक्ला जी, बार बार समाजवादी पार्टी कह रही कि हम तो बीजेपी का, सरकार बीजेपी के, उनका समीकरण बिगाड़ रहे हैं, लेकिन आपके तो 8 प्रत्याशी जा रहे हैं। क्या आपकी बीएसपी से कोई चर्चा चल रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने ये पत्ता फेंका है? का कोई जवाब नहीं हो सकता। आप कितने सवाल, और पवन जी कितने सवालों का जवाब किस तरह से दे रहे हैं? ये लोग लोकतंत्र को मानते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सवाल का कितना उटपटांग जवाब दे रहे हैं। 22 में ये 47 से 7 पे आने वाले हैं। जिस तरीके से इनका सुपड़ा साफ हुआ था 17 में, उससे ज्यादा खराब स्थिति में आने वाले हैं। जैसे लोकसभा में एक डिम्पल जी चुनाव हार गई, इस बार अखिलेश जी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। बिल्कुल, ये तस्वीर है। इरफान सोलंकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान सोलंकी जी, खेल किसका बिगाड़ने की तैयारी है, बताइए। बीएसपी के 7 विधायक भी संपर्क में हैं। बिल्कुल भाई, देखिए ऐसा है, खेल नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम खेल अपना बना रहे हैं। हम हमारा बीच जो खेल बिगड़ा हुआ था उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इरफान सोलंकी जी, मुझे याद है जब मेरी आपसे चर्चा हुई थी, क्योंकि आप बहुत एक्टिव रहते हैं विधानसभा में भी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि आप अपना खेल बनाने की कोशिश में हैं, तो इस खेल को बनाने के लिए क्या बीएसपी के खेमे से भी खिलाड़ी लिए जाएंगे? देखिए, जब आईपीएल होता है तो उसमें इंडिया टीम कई टुकड़ों में होती है, और जब इंडिया टीम का मैच होता है वो इंडिया टीम एक साथ हो जाती है। तो ये राज्यसभा का चुनाव है मेरे भाई, हम तो हर आदमी का स्वागत करेंगे, हम तो बाएं फैलाए खड़े हुए हैं। जो आएगा वेलकम, जाएगा तो भीड़ कम। तो बहुत अच्छी सी कहावत है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। हम तो सबका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि इस समय जो दिशा है वो सिर्फ हमारे अखिलेश यादव जी की तरफ जा रही है। हाँ। हर आदमी पारदर्शी निगाहें रखता है, और वो जानता है कि किस प्रकार से ये लोगों ने, जो बीजेपी वाले हैं, उन्होंने लोगों को भयभीत कर रखा है। अब लोगों की आंखें खुल रही है, तो हो सकता है सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता। इरफान सोलंकी जी, एक छोटा सवाल मेरा और है। आपने कहा कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। आपकी तरफ से आया तो कोई नहीं, लेकिन आज कई लोगों का वेलकम किया गया है। तो जो नंबर्स हैं, नंबर्स की अगर बात करें तो बीएसपी के पास पूरे नंबर नहीं है, लेकिन बीजेपी और बीएसपी इन दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। अब समाजवादी पार्टी मैदान में अगर आती है, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपके पास नंबर्स कितने हैं अभी की तारीख में? मेरे भाई एक बात बताइए, हमारे पास मेंबर ना होंगे और हमारी तैयारी कोई कमजोर होगी तो मैदान में क्यों उतरेंगे? नहीं, मैं तो आपको मजबूती बता रहा हूं, लेकिन ये जानना चाह रहा हूं कि मजबूती का कारण कौन कौन है और कितना है? देखिए, मजबूती का कारण है हमारा आत्मविश्वास, कि हम आत्मविश्वास से लैस हैं। और हमने, जैसे कि आपने मेरी बात पे खुद पुष्टि करी कि आपके दरवाजे बहुत से लोग आए, मतलब दरवाजा में हम अखिलेश यादव जी की बात करें, हमारी पार्टी में बात। ठीक है इरफान सोलंकी जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो खेल हैं और खिलाड़ी हैं अगर ठीक बैठेंगे तो ये सीट आपके कब्जे में आएगी, लेकिन ये राजनीति है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, वक्त बदलते देर नहीं लगती।